दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सपना पाटनी फिर से आप सभी का पाटनी शिक्षा हाउस में स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 25 से 30 अप्रैल तक के करंट अफेयर। हमने अप्रैल मंथ के कंप्लीट कर लें। ये आपका अप्रैल मंथ का लास्ट वीडियो है। इसी तरह से मई और जून का भी हम कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह आप मेरे साथ बने रहें। इसी चैनल में रोज जीके फैक्ट्स ऑफ द डे, करंट अफेयर, स्टेट वाइज जीके और साथ ही साथ अदर इम्पॉर्टेंट पार्ट भी मैं कवर करती हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बाकी के डिटेल जानने के लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं नोटिफिकेशन पाने के लिए, जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा करने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑपरेशन ऑक्सीजन, भारतीय वायुसेना द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, कोविड से संबंधित वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क निकासी से संबंधित मुद्दों के लिए किसे नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा गौरव मसलदान को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, किस संस्थान ने जल निकायों के संरक्षण को उजागर करने के लिए भारत की नदियां संगीत वीडियो जारी किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा आईआईटी मद्रास के द्वारा यह वीडियो जारी किया गया है। और ये वीडियो जारी करने का मेन उद्देश्य है जल संसाधनों की सराहना करना और उन्हें संरक्षित करने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगला प्रश्न है हमारा, 2021 एबा युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा यह आपका भारत शीर्ष पर रहा है। साथ ही साथ ये जो एबा यूथ मेंस एंड वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 कहाँ पे हुई है, ये आपका इम्पोर्टेंट है जानना। ये जो आपकी कंट्री रही है होस्ट, किल्स पोलैंड में 10 से 24 अप्रैल तक ये हुआ था। पहले पदक में हमने जान लिया कौन था, इंडिया, दूसरे पे रशिया और तीसरे पे उज्बेकिस्तान। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यूनेस्को द्वारा किस शहर को 2021 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल चुना गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा टिब्लिसी को वर्ल्ड बुक कैपिटल चुना गया है यूनेस्को के द्वारा। और ये आपका हर वर्ष चुना जाता है और 23 अप्रैल को हम वर्ल्ड बुक डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एसबीआई रिसर्च द्वारा वित्त वर्ष 2022 में भारत के लिए रिवाइज्ड जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा रिवाइज्ड जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन भारत के लिए 10.4% है। और इससे पहले के अनुमान की बात करें तो ये 11% थी। और अब जो कोविड-19 की सिचुएशन देखते हुए सभी राज्यों को, तो इसको थोड़ा सा घटाकर 10.4% कर दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 का 19वां संस्करण भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा यह द्विपक्षीय अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रत्यक्ष कर विवाद समझौता योजना विवाद से विश्वास के तहत भुगतान करने की नई समय सीमा क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा इसकी नई समय सीमा 30 जून 2021 तक है। और यह विवाद से विश्वास स्कीम केंद्रीय बजट 2020 में घोषित किया गया था। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा कि इसकी नई समय सीमा बढ़ाकर कब तक कर दी गई है, 30 जून 2021 तक। अगला प्रश्न है हमारा, कौन 93rd एनुअल एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला बनी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा क्लो ज़ाओ आपकी दूसरी महिला बनी है। और साथ ही साथ पहली महिला की बात करें जिन्होंने आपका ये जीता था डायरेक्टर के उसमें, तो ये आपकी कैथरीन बिगेलो, जिनकी फिल्म द हार्ट लॉकर 2009 में आई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने पर्यावरणीय क्षति के अधिनियमों को दंडित करने के लिए इकोसाइड बिल को मंजूरी दी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा फ्रांस कंट्री के द्वारा आपका ये बिल को मंजूरी दी गई है। और इकोसाइड बिल क्या है ये भी जान लेते हैं। यह उनको पनिशमेंट करेगा जो कि पर्यावरण को नुकसान करेंगे। तो ये किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, फ्रांस के द्वारा।
अगला प्रश्न है हमारा, किसने नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा रुमाना सिन्हा सहगल के द्वारा आपका ये पुरस्कार जीता गया है। रुमाना सिन्हा सहगल की बात करें तो ये आपका हैदराबाद आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जो कि आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और अब आपका एंटरप्रेन्योर बन गई हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में खबरों में रही दीपिका कुमारी और अतानु दास किस खेल से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, यह आपका आर्चरी यानी तीर अंदाजी खेल से संबंधित है। ये आपके खबरों में क्यों है? क्योंकि इन्होंने आपका गोल्ड जीता है। अतानु दास ने आपका गोल्ड मेंस इंडिविजुअल रिकर्व में जीता है और दीपिका कुमारी ने गोल्ड वुमेन्स इंडिविजुअल रिकर्व में जीता है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 2020 में कौन सा सबसे बड़ा सैन्य व्ययकर्ता देश है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, यह आपका 2020 के अकॉर्डिंग यूएसए है। टॉप 3 की भी बात कर लेते हैं तो पहला आपका मिलिट्री एक्सपेंडिचर में 2020 के अकॉर्डिंग कौन है? यूएसए। दूसरा चाइना और हमारा भारत तीसरे स्थान पे है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस फोर्स ने लद्दाख इग्नाइट माइंड्स परियोजना की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, इंडियन आर्मी के द्वारा आपका ये परियोजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है हमारा, किस संगठन ने हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स टेक्नोलॉजी के नाम से एक तकनीक विकसित की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, यह आपका डीआरडीओ के द्वारा आपका ये तकनीक विकसित की गई है। और ये जो ब्लेड बनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स टेक्नोलॉजी, ये आपके कम टेम्परेचर पे भी काम करेगा। तो जैसे आपको पता ही है कि जो एरोप्लेन और जो हवाई जहाज होते हैं वे आपके कई बार टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, पर ये जो आपका ब्लेड्स टेक्नोलॉजी बनाने के कारण ये कम टेम्परेचर पे भी काम कर सकेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा शहर 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, यह आपका बर्मिंघम में आपका ये कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ये आपका हर वर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है और ये आपका 2000 से ही मनाया जा रहा है 26 अप्रैल को, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। और इस साल 2021 की जो थीम रही है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेसेस टेकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट, इसकी थीम है। अगला प्रश्न है हमारा, किसे अनुसंधान कंपनी YouGov की 2021 टेक्नोलॉजी रैंकिंग में भारत में शीर्ष स्थान दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, यह आपका गूगल को टेक्नोलॉजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान दिया गया है। और साथ ही साथ अदर उसकी भी बात कर लें कंपनियों की, तो पहला गूगल, दूसरा व्हाट्सएप, तीसरा फेसबुक, चौथा इंस्टाग्राम, पांचवा सैमसंग, छठा टेलीग्राम, सातवां एप्पल, आठवां सोनी, नवा एंड्रॉयड और 10वां ट्विटर। तो ये आपकी 10 कंपनी अलग अलग यू गवर्नमेंट 2021 टेक्नोलॉजी रैंकिंग के हिसाब से भारत में ये रैंकिंग मिली है, तो इस रैंकिंग को भी याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कब तक 50 मिलियन लोगों को बचाने के लिए वैश्विक टीकाकरण रणनीति की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, यह आपका 2030 इम्यूनाइजेशन एजेंडा रखा गया है, जिसका मेन पर्पस है 2030 तक बचपन और किशोरावस्था में दिया जाने वाला आवश्यक टीकों के लिए 90% कवरेज प्राप्त करना। और ये किसके द्वारा अनाउंस किया गया? WHO के साथ साथ गावी और UN चिल्ड्रंस एजेंसी। हमने यहाँ पे गावी की बात की तो इसकी फुल फॉर्म की भी बात कर लेते हैं, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जेनीवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज मैंने जो आपको बताई, इस चीज को भी याद रखते चलिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश में रामायण महाभारत को पाठ्यक्रम का हिस्सा के रूप में स्कूलों में शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, यह आपका सऊदी अरब के स्कूलों में शामिल किया गया है। रामायण और महाभारत के अलावा योग और आयुर्वेद जैसे भारतीय संस्कृति के अन्य महत्वपूर्ण तत्व भी स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा, कौन सी कंट्री है? सऊदी अरब।
अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा देश दुनिया के सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर का निर्माण कर रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, यह आपका यूनाइटेड किंगडम के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। यह सुपर कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट और मैट ऑफिस के द्वारा निर्माण किया जाएगा, जो कि यह आपका एक्सट्रीम स्टॉर्म्स, फ्लड्स और जो कि स्नो होते हैं, मौसम की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करेगा और यह दुनिया के शीर्ष 25 सुपर कंप्यूटरों में से एक होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस स्थान पर 2021 ASBC एशियन बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, यह आपका दुबई में आयोजित की जाएगी, जो कि 21 मई से लेकर 1 जून 2021 के बीच में होगी। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्व क्रिकेटर नुवान जोआसा पर मैच फिक्स करने की कोशिश के लिए 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यह आपके नुवान जोआसा किस देश से हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, यह आपका श्रीलंका देश से हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 की जो विकास दर बताई गई है अनुमानित, वह आपकी 11% बताई गई है। हमने यहाँ पे ADB की बात की, जिसका गठन 19 दिसंबर 1966 को हुआ। मुख्यालय इसका मंडालुयोंग फिलीपींस में पड़ता है और इसकी जो प्रेसिडेंट है मात्सुको असाकावा हैं। तो ये चीज जो 3 चीज मैंने बताई ये भी याद रखेगा और साथ ही साथ इसके जो वाइस प्रेसिडेंट है ये हमारे भारत के अशोक लवासा हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किया है। तो यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, यह आपका IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में DRDO ने पाइथन 5 मिसाइल का पहला परीक्षण किया है। तो ये किस प्रकार का मिसाइल है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, यह पाइथन 5 आपका एयर टू एयर मिसाइल है और यह जो आपका 5th जनरेशन पाइथन 5 जो आपका जिस एयरक्राफ्ट के साथ आपका ये टेस्ट किया गया है, तो वह आपका तेजस है, जो कि आपका इंडिया में बना हुआ इंडिजीनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसमें आपका ये मिसाइल टेस्ट किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ये आपकी कीर्ति करंत वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अगला प्रश्न है हमारा, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखलाओं पर टास्क फोर्स गठन किया है। तो इस टास्क फोर्स का प्रमुख कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, शेषगिरी राव MVS इस टास्क फोर्स के प्रमुख हैं। ये सारी चीज जो कि आपकी लॉजिस्टिक इश्यूज होती हैं स्टेट्स के बीच में, जिसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सिलेंडर्स और पॉलिसी लेवल इंटरवेंशन, जितनी भी सारी चीजें आएंगी ये आपका ये देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, टाइम पत्रिका की 2021 की 100 सबसे बड़ी प्रभावशाली कंपनियों की सूची में कौन सा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म सूचीबद्ध किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ये आपका बायजूस ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म सूचीबद्ध किया गया है आपका। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में वित्त सचिव के रूप में किसे मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC द्वारा मंजूरी दी गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, यह आपका TV सोमनाथ को अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ये आपकी वैशाली हिवेसे पहली महिला अधिकारी बनी है BRO में। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष मलबे को साफ करने के लिए NEO-01 नाम से एक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, यह आपका चाइना के द्वारा रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया है, जो कि आपका अंतरिक्ष मलबे को साफ करेगा।
अगला प्रश्न है हमारा, किस केंद्र शासित प्रदेश में निर्वाचित सरकार पर अब उपराज्यपाल की प्रधानता होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ये आपका दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की प्रधानता होगी, जिसमें जी की सारा पावर आपको किसको दिया जा रहा है? आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिया जा रहा है, जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली GNCT एक्ट 2021 के तहत आपका ये किया गया। और इस अधिनियम के तहत आपका राष्ट्रीय राजधानी में निर्वाचित सरकार से अधिक उपराज्यपाल की कार्य शक्तियों को प्रधानता दिया गया है। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। चलते हैं हम अब अपने अंतिम प्रश्न की ओर। भारत ने हाल ही में किन 2 देशों के साथ सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, भारत ने आपका जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव शुरू की है। और यह इनिशिएटिव काफी हद तक चीन व्यापार पर इन देशों की निर्भरता को कम करेगा। तो ये रहा साथियों, जो भी हमने 25 से लेके 30 अप्रैल तक के करंट अफेयर हमने पढ़ लिए हैं। तो ये रहा हमारा आज का लास्ट अप्रैल मंथ का करंट अफेयर, जो हमने पूरा टोटल 1 से लेके 30 अप्रैल तक कंप्लीट कर दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे खुद तक सीमित ना रखें, बल्कि दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि जिनको ये जानकारी मिल सके करंट अफेयर से रिलेटेड, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।